टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सैयद जवाद यानी कि पिछले 48 घंटे में पहले हुई हिंसा, उसके बाद बना एक नैरेटिव और हिंसा के पहले फैलाई गई एक अफवाह और उसके बाद कह दिया गया कि भाई वहां पर एक धार्मिक जो नारे लिखे हुए थे कपड़े पर उसको जलाया गया है, उसकी वजह से बजरंग दल जिम्मेदार है और उन्होंने ये ऐसा किया, इसीलिए पूरी हिंसा वहां पर फैली। अब कुछ तथ्य सामने रख देती हूं। एक एफआईआर जो कि वहां पर ये फहीम खान थे, खुद उन्होंने जाकर के दर्ज कराई है। उस एफआईआर में साफ तौर पर क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब की फोटो और प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। ये एफआईआर उनकी शिकायत पर पुलिस ने किया है और एफआईआर 3 बजे दर्ज कर ली गई थी। अब आप मुझे बताइए कि 7:30 बजे शाम को 500 की भीड़ को किसने जमा किया? किसने उनसे लब्बैक लब्बैक और औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगवाए? किसने उन्हें उकसाया कि जाकर के पुलिस वालों को जाके कुल्हाड़ी से मारो, महिलाओं के कपड़े फाड़ो और जाकर के लोगों के घर, दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दो? बजरंग दल ने। जी पद्मजा, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कहीं पर भी तशद्दुद होता है उसकी मजम्मत हम लोग करते हैं, कहीं पर भी हिंसा होती है, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, उसकी मजम्मत होना चाहिए। और आपके माध्यम से के शर्मा सर, आप भी सुन लीजिए, जो कोई भी भड़काने वाला बयान दे। 3 दिन से आपने बजरंग दल बोला है, अब आप नाम लेके बताइए। जो कोई भी नहीं चलेगा। देखिए, एक तरफ आप कह देते हैं कि इसकी वजह से हिंसा फैली, जब तस्वीरें सामने आती हैं, जब एफआईआर सामने आता है, तो जो कोई भी नहीं, फहीम खान का नाम लीजिए ना, जो कोई भी क्या होता है? अब तो नामजद है 51 लोग। सुनिए मैडम, अभी ये पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया ना, अभी इसको अदालत में आपने करना पड़ेगा। एफबीआई की रिपोर्ट से बजरंग दल को दोषी बता दिया था। अच्छा, तो मतलब एक तरफ का दोषी होगा, दूसरी तरफ का दोषी नहीं होगा? नहीं, आप बिल्कुल बजरंग दल, आपको पता है ना कि बजरंग दल के लोगों ने भी, जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, आज सरेंडर किया है सर, वो भी जेल में है। अच्छा, उन्होंने वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। बजरंग दल के 9 लोग नामजद उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उन्होंने आज सरेंडर किया। ये देखिए तस्वीरें, बीएचपी के कार्यकर्ता। अब आप बजरंग दल की तो प्रवक्ता नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप बजरंग दल को नहीं डिफेंड करेंगी। आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं ये आपसे पूछ रही हूं, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं फहीम खान? नहीं, मैं फहीम खान को नहीं कर रहा हूं। फहीम खान जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी दायरे के अंदर रह करके कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप ये मुझको बताइए, ये पैटर्न पहली बार तो नहीं देखने को मिला है। इससे पहले बहराइच का भी पैटर्न आपके साथ में था। ये आपने सही बात ये पैटर्न आपके सामने क्या अभी था? भी बहराइच का पैटर्न, बहराइच का पैटर्न वो था जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने ही लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। नाम लीजिए कौन कौन लोग। बहराइच का पैटर्न वो था कि वहां से जुलूस निकलता है। मैं समझा, आपने बिल्कुल सही बोला। बहराइच का पैटर्न भी वही है जो कि संभल का पैटर्न भी वही है, रामनवमी का भी पैटर्न वही है। इधर से निकलो, धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। और सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। ये तो पैटर्न हमने देखा। ये 2002 का जो गुजरात मॉडल है, ये पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा। और सही कहा था राहुल गांधी साहब ने, जब मणिपुर गुजरात मॉडल जहां पर गोधरा में ट्रेन को जलाया गया, वो मॉडल, वो गुजरात मॉडल, वो गुजरात मॉडल के अंदर नहीं, मणिपुर लोगों को जिंदा जला दिया गया। मणिपुर मॉडल, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर मॉडल फैलाएंगे। मणिपुर मॉडल तो अभी गुजरात मॉडल बोला तो वही मॉडल होगा ना जहां ट्रेन को जलाया गया। आया है, उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, डबल इंजन की सरकार। बजाओ तालियां डबल इंजन की सरकार पे। वो क्या है, किसानों की जो हत्या हो रही है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है। इसमें हिंदुओं को जलाया गया था। अंदर सैयद भाई पैसा देने की बात करी, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था, वैसी ही कोशिश कल नागपुर में पुलिस कर्मियों को जलाने की हो रही थी। और वही कल तैयारी थी कि महिलाओं के साथ, पुलिस महिलाओं के साथ किस तरीके से बता की जा रही थी और किस तरीके से मारने की कल कोशिश हो रही थी। अब आप सैयद जवाद अब आप बोलते मत रहिए ना, अब आप सिर्फ चीजें कह रहे हैं। अब आप बीरेन सिंह, ये मॉडल, आपने गुजरात मॉडल की बात की ना, क्या यही है गुजरात मॉडल? समीर जी और इस पर थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। क्या यही गुजरात मॉडल है जहां पर उनमें से कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की एक महिला कांस्टेबल को अश्लील हरकत करने के इरादे से उनके वर्दी और शरीर को छुआ, उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, सही हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है वो। क्योंकि आप उसको रैशनलाइज कर रहे हैं।
कौन समर्थन करने वाले लोग हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। आप मुंह से नाम नहीं ले पा रहे हैं सर। हम किसका नाम ले रहे हैं? आप फहीम खान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। मानिए आप फडणवीस साहब का नाम लीजिए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए बोलिए फडणवीस साहब का आप फहीम खान को बोलिए कि फहीम खान मास्टरमाइंड है। मैं कह रहा हूं अगर फहीम खान आरोपी सिद्ध होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन फडणवीस साहब को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? क्यों देंगे? जिस आदमी से उनके बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री से तुरंत गिरफ्तार किया, जिस मुख्यमंत्री जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तुरंत अरेस्ट किया गया। राज्य नहीं संभल रहा है, पुलिस कमिश्नर से कह दिया कि सबको अरेस्ट करना है। समीर जी बताइए, ममता बनर्जी के हो जाए ममता बनर्जी का फोटो, ममता बनर्जी के शासनकाल में तरीके से महंगाइयों को इस तरीके से महंगाइयों को ताकत दी जा रही है। समीर जी बताइए, देखिए एक सेकंड